मैं यहाँ पे ये बोला था चाइल्ड सेलेक्टर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये मेन सेलेक्टर का नाम होगा, जो भी हमारे पास पेरेंट सेलेक्टर होगा ये रहेगा। देन यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर का सिंबल ये होता है। देन इसके बाद हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट का यहाँ पे नाम रहेगा, सेलेक्टर का नाम रहेगा। देन इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। दैट मीन्स जैसे अगर हम चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम अगर हम यूज करते हैं इसके अंदर या फिर पैराग्राफ के अंदर, अगर हमें कोई स्पैन टैग यूज करना है तो हमने पैराग्राफ लिखा, देन हमने चाइल्ड का सिंबल लगाया, देन यहाँ पे स्पैन लगाया, और देन इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये तो CSS में हो जाएगा, बट अगर यही चीज़ें हम HTML में लिखेंगे तो दिस इज द चाइल्ड सेलेक्टर, और इसी में हमारा क्या हो जाएगा, स्पैन। हेलो दिस इज स्पैन एज अ चाइल्ड, और ये हमारा स्पैन बंद हो जाएगा, और ये हमारा पैराग्राफ बंद हो जाएगा। कुछ इस तरीके से रहेगा। डिसेंडेंट भी ऐसे ही रहेगा, बट थोड़ा सा डिफर करेगा डिसेंडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर में। कैसे फर्क करेंगे कि हमारा वो डिसेंडेंट है कि चाइल्ड है। देखिए चाइल्ड वाले में आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसी के अंदर मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर हमने ये स्पैन लिखा है ना तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मैंने इसमें एक कोई और भी टैग लिया होता, यहाँ पे कोई और टैग ले लिया होता, जैसे मान लो लेबल लिया है, फिर लेबल के अंदर हमने यहाँ पे स्पैन ले लिया है, देन इसके अंदर अगर हमने कोई भी लिया होता तो ये हमारा चाइल्ड, इट इज नॉट चाइल्ड, दिस स्पैन is not a child of the paragraph। ये आपका चाइल्ड नहीं होगा पैराग्राफ का, ये आपका पैराग्राफ का चाइल्ड नहीं माना जाएगा। पैराग्राफ का चाइल्ड केवल ये माना जाएगा बस। तो यहाँ पे ये जो हमारा है, ये इसको हम डिसेंडेंट के अंदर डाल सकते हैं, बट डिसेंडेंट का एक अलग से अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। चाइल्ड का मतलब जस्ट इमीडिएट जो होगा उसी को चाइल्ड माना जाएगा, और उसको हम स्पैन यहाँ पे अगर किसी और टैग के अंदर फर्दर हो जाएगा तो फिर वो हमारा चाइल्ड नहीं माना जाएगा। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल करके देखें तो हम यहाँ पे एक बना करके देखते हैं, Ctrl+C करके देखते हैं, और एक एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज यहाँ से हमने चाइल्ड सेलेक्टर का सब मेन्यू में भी हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर लगा सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी लगा सकते हैं। देखते हैं इसमें कोई चाइल्ड सेलेक्टर का एग्जांपल है क्या। फ्लैक्स नहीं, फ्लैक्स कंटेनर का है। यहीं पे एक बना लेते हैं चाइल्ड सेलेक्टर का, वो सही रहेगा। यहीं पे हमने एक न्यू फाइल बना लिया और उसका नाम दे दिया चाइल्ड सेलेक्टर .html। ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हो, हाँ चेंज कर दीजिए। इसको एडिट करते हैं नोटपैड++ में, और इसी को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें ये जो हमारा टैग है ये तो हमारा HTML का हो जाएगा। देन यहाँ हमारा हेड हो जाएगा। हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल के अंदर हमने दे दिया चाइल्ड सेलेक्टर।
टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। यहाँ पे ये हमारा स्टाइल के अंदर रहेगा। और स्टाइल के बाद फिर हमारा हेड क्लोज हो जाएगा। इसमें जो भी हमें कलर वगैरह देना होगा वो हम दे सकते हैं। जस्ट लाइक हमने कलर यहाँ पे दे दिया, ब्लू दे दिया। अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारा चाइल्ड है कि नहीं है। हमें बॉडी टैग हमें लगाना है तो बॉडी टैग यहाँ पे लगा देंगे। बाकी ये हमारा बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फिर से हमने यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया और देन हमने HTML को क्लोज कर दिया। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या कौन से पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे स्पैन की थोड़ी सी साइज भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ट साइज में 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। और इसको रन करके देखते हैं। जैसे यहाँ से रन करेंगे हम, यहाँ पे देखिए जो ये हमारा चाइल्ड सेलेक्टर है। बट एक हमने यहाँ पे दिया था दिस इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ पैराग्राफ। ये भी स्पैन के अंदर ही लिखा गया है बट ये चाइल्ड सेलेक्टर का काम नहीं कर रहा है, ये चाइल्ड का काम नहीं कर रहा है। चाइल्ड का मतलब जस्ट इमीडिएट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के जस्ट इमीडिएट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लेबल आए फिर लेबल के अंदर स्पैन आए, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे अगर ये लेबल के जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमने इसी चीज़ को डायरेक्ट अगर हमने कंट्रोल-C करके यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे किया होता तो ये भी हमारा चाइल्ड सेलेक्टर ही बोला जाता। चाइल्ड सेलेक्टर इन द सेंस कि ये हमारा जस्ट इमीडिएट आना चाहिए यहाँ पे। और ये भी हमारा देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लेबल के बाद अगर फिर से आया है तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा इमीडिएट का मतलब ये है कि उस पैराग्राफ के कांटेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ये भी देखिए पैराग्राफ के जस्ट इमीडिएट है और ये भी हमारा पैराग्राफ के जस्ट इमीडिएट है। बट ये वाला स्पैन हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ समझने के लिए, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस सही है, वो बोल्ड का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे है। इसको भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये हाईलाइट तो होगा बट ये इस पे चाइल्ड वाला काम नहीं करेगा। अगर यही चीज़ें हमने डिसेंडेंट का इस्तेमाल किया होता, सेम पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ, पैराग्राफ की जगह पे हम, क्योंकि ये डिसेंडेंट सेलेक्टर नहीं है। डिसेंडेंट सेलेक्टर होता, सॉरी चाइल्ड सेलेक्टर होता तो काम कर जाता। ये हम यहाँ से चाइल्ड सेलेक्टर एक हेडिंग लिख देते हैं H1 एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेलेक्टर, और ये फिर हमने H1 को क्लोज कर दिया। अगर इस पे हमें काम करना है तो ये डिसेंडेंट माना जाएगा, डिसेंडेंट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम हेडिंग दूसरा देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडेंट सेलेक्टर। H1 को क्लोज किया। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए हम P की जगह पे यहाँ पे डिवीजन ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप P लीजिए डिवीजन लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केवल वेरिएशन लाने के लिए मैंने किया है, डिफरेंस करने के लिए। तो डिसेंडेंट के लिए क्या होता है, इसे ड्यू स्पेस देते हैं। यहाँ पे डिसेंडेंट के लिए स्पेस दिया जाता है। तो हम यहाँ पे स्पैन लिखेंगे और फिर से हम सेम प्रॉपर्टी यही देते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी
इस वाले के केस में पूरा काम करेगा। डिवीजन के अंदर स्पैन हमने लिखा है, तो इसका मतलब इसमें इस वाले स्पैन में भी काम करेगा, इस वाले स्पैन में भी काम करेगा, इस वाले स्पैन में भी काम करेगा, क्योंकि ये डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब वो किसी भी लेवल पे मिलेगा सब पे काम करेगा। देखिए इस पे भी काम कर रहा है, इस पे भी काम कर रहा है, और इस पे तो काम पहले से कर ही रहा था। तो जो ये रिमेनिंग वाला था इस पे अगर वर्क कराना है तो हमें डिसेंडेंट सेलेक्टर का काम कराना पड़ेगा। तो डिसेंडेंट का मतलब है कि वो कितने भी डेप्थ में होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी पे काम करेगा, ये इसके अंदर कितने भी डेप्थ में मिलेगा, बट वो उसके अंदर होना चाहिए, डिवीजन के अंदर होना चाहिए, तो वो सब पे काम करेगा। दैट वन इज द डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसमें सिंपल और शॉर्टकट में समझने की कोशिश किया जाए तो आपको चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब है कि जस्ट इमीडिएट अगर उसको मिलेगा, जैसे पी के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो उस पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पी के जस्ट इमीडिएट वाले में ये भी है, पी के जस्ट इमीडिएट वाले में ये भी है, बट ये वाला पी के जस्ट इमीडिएट नहीं है, इसमें एक और टैग आ गया है, तो इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये जस्ट इमीडिएट नहीं है। बट डिसेंडेंट में क्या होता है कि वो कितने भी डेप्थ में हो, जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन के अंदर लेकर के रखा है, तो अब ये जस्ट इमीडिएट होगा तब पर भी काम करेगा, और इसके अंदर कितने भी डेप्थ में मिलेगा इसको उस पे भी काम करेगा। तो डिसेंडेंट का मतलब है कि कितने भी डेप्थ में होगा उसको पिक कर लेगा ऑटोमेटिक। बट चाइल्ड के केस में वो डेप्थ वाले को नहीं पिक कर पाएगा, केवल अपने जस्ट सिबलिंग वाले को ही पकड़ पाएगा। दैट मीन्स वो जो इनसाइड रहेगा जस्ट इमीडिएट उसी को पकड़ेगा, बाकी को पिक नहीं कर पाएगा। तो ये जो आपके चाइल्ड सेलेक्टर होते हैं या डिसेंडेंट सेलेक्टर होते हैं, इसको हम कॉम्बिनेटर के नाम से भी जानते हैं। कॉम्बिनेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉम्बिनेटर्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका एक कॉम्बिनेटर के अंदर ही आता है, कॉम्बिनेटर के अंदर ही डिसेंडेंट सेलेक्टर भी होता है और चाइल्ड सेलेक्टर भी होता है। इट इज यूज जस्ट लाइक द पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स। डिसेंडेंट आपका पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट की तरह ही काम करता है, वेयर इट इज यूज्ड द स्पेस फॉर हायरार्की। इसमें एक के अंदर एक दिखाने के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं डिसेंडेंट वाले में। देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन CSS। 4 तरीके के कॉम्बिनेटर्स आपको मिलेंगे। एक तो स्पेस के थ्रू अभी आपने देखा जो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स था, और एक आपने देखा ये जो हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं जिसको हम चाइल्ड सेलेक्टर बोलते हैं। तीसरा आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स होता है, और एक आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स होता है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या होता है उसको भी समझेंगे, और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या होता है वो भी समझेंगे। ये चारों के चारे आपको चारों आएंगे कॉम्बिनेटर के अंदर। कॉम्बिनेटर्स के अंदर ही चारों चीजें आती हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये अगर आप देखोगे तो इसको डिसेंडेंट सेलेक्टर बोला जाएगा। दैट मीन्स डिव के अंदर कोई भी पैराग्राफ मिले कहीं पे किसी भी लेवल पे, और उस लेवल में किसी भी लेवल पे स्पैन मिलेगा तो उसका बैकग्राउंड हॉट पिंक कर देगा। और ये आपका जैसे यहाँ पे डिवीजन है, देन स्पैन है, तो ये आपका अगर हम डिवीजन के अंदर जस्ट डायरेक्ट स्पैन है तो इसको हम चाइल्ड भी बोल सकते हैं। और एडजेसेंट का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक डिवीजन है, देन स्पैन है, देन इसके बाद डिवीजन के अंदर ही एक पैराग्राफ भी लिया गया है, और इसी पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन दिया गया है। ये हमारा पैराग्राफ के अंदर ही है। तो अभी जो हम लोगों ने डिसेंडेंट में देखा था उसका मतलब यही था कि आप किसी भी लेवल पे रहेगा वो अंदर पिक कर लेगा अगर हमारा डिसेंडेंट है तो। इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए, जैसे डिव के अंदर पैराग्राफ है तो डिवीजन के अंदर कहीं पे भी पैराग्राफ मिलेगा, वो किसी भी लेवल पे होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो इसकी एक्सरसाइज करके आप चाहे देख सकते हो। चाइल्ड सेलेक्टर भी यहाँ पे मिलेगा। चाइल्ड सेलेक्टर में जस्ट इमीडिएट होना चाहिए। चाइल्ड सेलेक्टर्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रेन ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट्स।
जो क्या होंगे, उसके चाइल्ड होंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, केवल उसी को ये पिक करेगा। अगर उसका सब चाइल्ड है तो उसको नहीं पिक करेगा, केवल चाइल्ड को पिक करेगा, सब चाइल्ड को वो पिक नहीं करेगा। बट डिसेंडेंट में सब चाइल्ड को भी वो पिक कर लेता है। चाइल्ड के लिए हमारे पास क्या है, दिस एलिमेंट्स आर यूजिंग ग्रेटर देन। अब चाइल्ड डिवीजन के अंदर पैराग्राफ होगा या हेडिंग होगा, उस पे ये काम करेगा। बट डिवीजन के अंदर जस्ट इमीडिएट पैराग्राफ या हेडिंग मिलेगा तभी काम करेगा। ऐसे यहाँ पे आपको सिबलिंग का भी होता है। सिबलिंग का किस तरीके से होगा वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक हमारे पास ना सेक्शन टैग भी होता है। सेक्शन टैग भी आपका एक डिवीजन टैग की ही तरह होता है। जैसे डिवीजन टैग में क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है, वैसे सेक्शन टैग भी एक कंटेनर टैग का काम करता है बस, और इसका कोई यूजफुल नहीं है। सेक्शन भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये भी एक डिवीजन की तरह ही होता है। एडजेसेंट सिबलिंग में क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज टू select the elements that is directly after another specific elements। ये बोल रहा है कि जो डायरेक्ट आपको मिलेगा एक के बाद, सिबलिंग का मतलब है पड़ोसी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसको सिबलिंग का प्लस लगा करके यूज करते हैं अगर हम सिबलिंग की बात करें तो। इस एग्जाम्पल को एक कॉपी कर लेते हैं हम और इसी को एक नई फाइल बना लेते हैं और सिबलिंग का क्रिएट करते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, सिबलिंग सेलेक्टर। यहाँ पे सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब है जो डिवीजन के पड़ोसी होगा, केवल उसी पे काम करेगा, बाकी पे काम नहीं करेगा। इसको रन करके एक बार चेक करेंगे। बैकग्राउंड कलर देखिए, यहाँ पे आफ्टर डिवीजन, जो डिवीजन के बाद में रहेगा, जो डिवीजन के बाद में रहेगा, तो एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ से ड्यू प्लस पी लिखा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिवीजन के बाद रहेगा, और ये जो डिवीजन के बाद हेडिंग रहेगी। तो यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास। देखिए ये डिवीज़न के बाद नहीं है, पहले ही है। ये चीज़ें हेडिंग और पैराग्राफ डिवीज़न के पहले है, तो इस पे काम नहीं करेगा। ये डिवीज़न के अंदर है, इसलिए इस पे भी काम नहीं करेगा। डिवीज़न के बाद कौन सा है, ये है थर्ड वाला। तो आप आउटपुट में देखोगे तो ये थर्ड वाले पे काम करेगा। फोर्थ वाले पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बोला गया है कि ये पड़ोसी होना चाहिए इसका। प्लस का मतलब है सिबलिंग, सिबलिंग का यहाँ पे है उसका पड़ोसी टाइप का। तो ये जस्ट इमीडिएट डिवीजन के बाद मिलेगा, उसी पे काम करेगा, उसके बाद वाले पे काम नहीं करेगा, या डिवीजन के पहले वाले पे काम नहीं करेगा, ये बाद वाले पे काम करेगा। डिवीजन जहाँ पे हमारा बंद होगा उसी के जस्ट बाद काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है डिवीजन प्लस पी, तो ये सिबलिंग को, सिबलिंग सेलेक्टर इसी को बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे H1 के लिए भी बोला गया है। तो डिवीजन के अंदर H1 होगा उस पर काम नहीं करेगा, बट डिवीजन के जस्ट बाद जो H1 होगा उस पर काम करेगा, और डिवीजन के जस्ट बाद पैराग्राफ होगा उस पर काम करेगा। तो ये थर्ड वाले पे काम कर रहा है, 7 वाले पे काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये 7 वाले पे काम करेगा। और हेडिंग के केसेस में जो लिखा गया है, ये हेडिंग के डिवीजन के अंदर है, और जैसे डिवीजन क्लोज हुआ है देन ये आपका हेडिंग मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये डिवीजन के अंदर है, और जैसे डिवीजन क्लोज हुआ है उसके बाद ये हमारा H1 है, क्योंकि हमने ऊपर CSS में H1 के लिए भी लिखा है और पैराग्राफ के लिए भी लिखा है। तो सिबलिंग का मतलब यही चीज़ें हैं कि जस्ट इमीडिएट, मतलब वो टैग जहाँ पे क्लोज होगा उसके बाद जो चीज़ें मिलेंगी उस पर काम करेगा सिबलिंग सेलेक्टर्स में।
तो सिबलिंग का मतलब है कि वो आपका जहाँ पे हमारा क्लोज होगा उसी के जस्ट इमीडिएट काम करेगा। यहाँ पे एक जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स का मतलब क्या? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ डिवीजन एलिमेंट्स। इसको भी जनरल सिबलिंग का भी एक एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेते हैं, देन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसको कंट्रोल सी करके हमने एक नई फाइल बना लिया, पेस्ट किया, सेव किया। यहाँ पे जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसमें आपको इंडिकेट, इसको टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। टिल्ड ऑपरेटर से स्पेसिफाई किया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो डिवीजन का जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है उस पे काम करेगा। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स का मतलब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पे वर्क करेगा। ये हमारा पैराग्राफ थर्ड फोर्थ पे काम कर रहा है। तो थर्ड फोर्थ का मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पैराग्राफ थर्ड फोर्थ है, यहाँ पे ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। देन उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा टैग है, देन उसके बाद यहाँ पे अनदर टैग है। तो जनरल का मतलब ये है कि पहले हमारे पास केवल एडजेसेंट पे काम करता था, दैट मीन्स डिवीजन के जस्ट इमीडिएट वाले पे काम करता था। लेकिन अब क्या है कि डिवीजन के बाद जितने पैराग्राफ मिलेंगे उन सब पे काम करेगा। अब वो चाहे थर्ड वाला पैराग्राफ हो या फोर्थ वाला हो या फिर ये 2 वाला हो, इस पे भी काम करेगा। अब डिवीजन के बाद ये भी पैराग्राफ है तो इस पे भी काम करेगा और ये इस पे भी काम करेगा। दैट मीन्स डिवीजन यहाँ पे पहले क्या होता था, केवल जस्ट इमीडिएट जो मिलता था डिवीजन के क्लोज होने के बाद केवल उसी पे काम करता था जब हमारा सिबलिंग सेलेक्टर्स था। लेकिन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स करेंगे तो उसके बाद जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे सब पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा, और यहाँ पे अंदर वाले पे काम नहीं करेगा, केवल बाहर वाले पे जहाँ पे डिवीजन क्लोज होगा उसके बाद वाले से काम करना शुरू करेगा। तो आप इसके आउटपुट में देखोगे तो आप देखिए थर्ड फोर्थ और उसके बाद बीच में स्पैन है, देन 2 वाले पे है, फिर से यहाँ पे थर्ड फोर्थ, ये स्पैन है, ये डिवीजन के अंदर है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा डिवीजन के अंदर है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा कोड है, देन हमारा ये पैराग्राफ है। या स्पैन या कोड कोई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी स्पैन जैसा ही होता है, इनलाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डिवीजन के अंदर पे काम नहीं करेगा, डिवीजन के सिबलिंग वाले पे ही काम करेगा। आई होप सिबलिंग वाला समझ में आ गया होगा।